बख्तियारपुर से यहाँ आने में 4 घंटा लग गया था। आप समझ सकते हैं कितना स्वागत लोगों ने किया। बाढ़ के लोगों के प्रति, बाढ़ का देखिए यहाँ मेरा सब परिवार है, लेकिन जिस तरह स्वागत किया, हम तो बाढ़ के लोगों के प्रति कर्जदार हो गया हूँ। और मैं हर भरसक कोशिश करूंगा इस कर्जा को उतारने के लिए। 24 से मैं यहाँ का जो कर्जा है मैं उतारने का कोशिश करूंगा। मैं आया हूँ महाराणा फाउंडेशन की तरफ से, और जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है, MLC भी है। हम लोग महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 29 जनवरी को 28 जनवरी को पटना के मिडिल स्कूल में मना रहे हैं। 2019 में मनाए थे, यानी कि 2020 को। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने मांग किया था कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगना चाहिए। उन्होंने हमारे मांग को माना। मैं उनके लिए धन्यवाद और निमंत्रण देने के लिए मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे समाज के पुरोधा का उन्होंने मूर्ति लगवाया और राजकीय समारोह घोषित किया। इसलिए मैं आया हूं निमंत्रण देने। जिस तरह उल्लास यहाँ पाया गया, जिस तरह लोगों में जोश देखे, हमको लगता है कि बाहर के लोगों से ही मिले रहा स्कूल पड़ जाएगा। और उस दिन 28 जनवरी को आप लोग मीडिया के बंधु लोग हैं, भाई लोग हैं, तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग देखेंगे, संडे का दिन है 28 जनवरी, पटना पट जाएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। दुनिया में सर कहीं न कहीं महाराणा प्रताप जी को एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है सर, लेकिन सरकार द्वारा उस तरह से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। कैसे नहीं व्यवस्था किया गया? माननीय मुख्यमंत्री ने उसको महाराणा प्रताप जी का मूर्ति लगाया। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में राजकीय समारोह घोषित किया गया। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता? फिर 2028 अगले जो जनवरी में 24 में मनाएंगे 28 जनवरी को, फिर मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नेताओं की कमी नहीं है, नियत का कमी है। नीतीश जी का नियत साफ है। जो हम लोग मांग करेंगे, हमारा नेता के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो मांग को पूरा करेंगे। सर कुछ लोगों का 19 जनवरी को कहना है तथा 28 जनवरी को मनाए जाने का क्या कारण है? देखिए, पुण्यतिथि और जयंती एक पखवाड़ा तक मनाया जाता है, तो हम 28 तारीख को मना रहे हैं, संडे का दिन है। देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, लोगों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। संडे के दिन सारा स्कूल बंद रहता है, गाड़ी ऑफिस बंद रहता है, बच्चे लोग बस से आते फंस जाते, तो गाली सुनना पड़ता है हम लोग को जैसे को। हम लोग ऐसा काम नहीं करें कि समाज का लोग घृणा करें। थैंक यू। आपके पंचायत में इतना भव्य आज कार्यक्रम हुआ, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ जी, संजय जी के नेतृत्व में। 28 तारीख को पटना में यहाँ से और भी भव्य करेंगे क्या बात? हाँ, इससे भी ज़्यादा भव्य होगा। कितने लोग लगभग आज पूरे आज के सभा में 10,000 के लोग इकट्ठित हुए थे। जिस तरह से महाराणा प्रताप जी जो हैं पूरे दुनिया में कहीं न कहीं अपने वीरता के लिए जाने जाते हैं, भारत के एक महान व्यक्ति के रूप में, लेकिन कहीं न कहीं उस तरह से बिहार में उनका कहीं जो होना चाहिए सरकार के द्वारा, उस तरह का कहीं कुछ कमी दिख रहा है। क्या लगता है आपको? जो जागरूकता स्वर्ण जातियों में, राजपूत में जो जागरूकता है वो कमी है। और दूसरा है कि अपने ही जात का, हमने अभी भी बोला हूँ कि अपने ही जात में राजपूत एक दूसरे के नहीं, राजपूत का पैर राजपूत ही खींचता है। इस कारण ये जात आगे नहीं बढ़ पाया। अपने में इतना प्रतिद्वंदी है इस समाज में, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और उसी का खामियाजा है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है सर कि महाराणा प्रताप के नाम पर ये जदयू या महागठबंधन की राजनीति है। क्या लगता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जदयू महाराणा का जो राजनीतिक है, इससे कोई लेना देना नहीं। महाराणा कैसे थे उससे हमको देखना था। महाराणा जी को राजनीति से क्या मतलब था? जी, महाराणा जी तो लड़ाई लड़े थे अकबर के खिलाफ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुगलों के शासन के खिलाफ में लड़ाई लड़े थे। जी, उन्होंने मात्र 3000 सेना में 7800 सेना के वीर अकबर का सेना को मार गिराने का काम किए। वो तो वैसे महापुरुष थे जिनका हम क्या वर्णन, संभव नहीं है कि हम उनका वर्णन करें। आज के सभा में सभी जाति के लोग उपस्थित हुए। नहीं, सभी जाति के लोग स्वागत है। वो लोग जानते हैं कि ये जो समाज है, स्वर्ण समाज में राजपूत का जो समाज है, ये बहुत ही चढ़ बढ़ के पिछड़े को मदद किया है। और मैं इस बात पर थोड़ा सा आपको बतला देना चाहता हूँ कि आज भीमराव अंबेडकर जी का तो भी चर्चा हुआ, आज रामविलास पासवान जी का भी चर्चा होता है, लालू यादव का भी चर्चा होता है। जी, तो जितने ये तीनों आदमी का जो चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान लेवल में कि इन्होंने आरक्षण पर ये किए, और कहाँ बीपी सिंह का नाम कौन ले रहा है? जी, बीपी सिंह तो उस आरक्षण को सबसे ज़्यादा पिछड़ों को दिए। बीपी सिंह से ज़्यादा उनके चलते राजपूत समाज का कुर्बानी भी हुआ। और आज बीपी सिंह का नाम लेने वाला कोई हिंदुस्तान में कहाँ कोई, हमको तो नहीं लग रहा है कि उनका कोई नाम चर्चा भी करने वाला है। और जिन्होंने हम बताया ना कि भीमराव अंबेडकर हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे लालू यादव जी हो, उनसे कहीं ज़्यादा बीपी सिंह ने योगदान दिया है अति पिछड़ों के लोगों को।
तो कहीं न कहीं उनका उस तरह से नाम या ख्याति नहीं होने का कारण केवल उनका जाति है। हमारा समाज जो राजपूत समाज है वो खंडित है। हमारा राजपूत समाज एक दूसरे भाई को जब आगे बढ़ता है तो उसको पैर खींचने का काम करता है। इसी का कारण है कि हमारा समाज नीचे की तरफ जा रहा है। क्या ये आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, ऐसा आज के कार्यक्रम में तो कोई हम लोग कहीं से कोई व्यवहारिक किन्हीं का पक्ष हो, विपक्ष हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी का यहाँ पर सम्मान हुआ। परिचय क्या हुआ सर आपका? उमा शंकर सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, बिहारी बिघा पंचायत। थैंक यू सर। की वंशजों की भूमि है और यहाँ जो महाराणा के कार्यक्रम लेकर के कोई भी जो हमारे भाई आएंगे, संजय जी अभी आए हैं जी, तो इनका भव्य स्वागत तो लाजमी है। ये तो मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि ये पूरे बिहार में कई चित्तौड़गढ़ से प्रसिद्ध कई जगहों में एक जगह बाढ़ भी है, तो और उन्हीं का ये वीरों की भूमि है। और वीर चूँकि ये महाराणा प्रताप वीरों में गिनती होती थी, हम लोग के योद्धा थे जी, हम लोग उनके वंशज हैं जी, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो वीर की गाथा गाने वाले कोई भी जो होंगे उनका हम लोग को स्वागत तो करना ही चाहिए जी। जो हुआ। तो आज जात पात से हटकर यह कार्यक्रम किया गया। पार्टी आज जात पात से हटकर यह कार्यक्रम किया गया। तो जात पात का कार्यक्रम हट कर के इसीलिए है कि महाराणा को जात में बांधना बेईमानी होगा, उनके शौर्य को कम करना होगा, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में सभी को साथ लेकर के जो मुहिम था उनका, जो लड़ाई थी जहाँ पर उसको उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत में जब उनका समय हुआ तो कुल भीलों ने जो गरीब का प्रतिनिधित्व होता है वो साथ दिया। मामा साहब मेरे जात के नहीं थे लेकिन उन्होंने सारा धन इनके रक्षा के लिए इनके सेना को पुनर्गठित करने के लिए लगा दिया। इसलिए महाराणा प्रताप को जो भी वीर होंगे, किसी जात का वीर होंगे, जो अपने को मतलब स्वाभिमान से जोड़ते होंगे, वो महाराणा के वंशज होंगे, मेरा ये मानना है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवपूजन सिंह है। मैं किसी ज़माना में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका मैं प्राइवेट सेक्रेटरी रहा जी। उसके बाद समता पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा जी। आज मैं किसी पार्टी से। भव्य कार्यक्रम बिहारी में हुआ, यहाँ पहुँचे, कैसा अनुभव रहा सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम लोग महाराणा प्रताप को जितना है उनकी जगह गुरु के निमंत्रण देंगे। जी जी। तो मतलब 28 तारीख को पटना मिलर स्कूल को एकदम भर देना है। एकदम भर देना। क्या लगता है कि आपके बेलछी प्रखंड से कितने की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे? जितना भर से कम 50 गाड़ी। 50 गाड़ी वहाँ से? आज कितना गाड़ी बेलछी से है सर? हम लोग प्रमुख साहब कुल मिलकर 50-60 गाड़ी जी। 50-60 गाड़ी हम लोग। क्या परिचय हुआ सर? हमारा नाम भैया क्या कार्यक्रम हुआ? महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के निमंत्रण के संबंध में माननीय प्रवक्ता श्री संजय कुमार सिंह जी, जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं, उनके द्वारा निमंत्रण देने का कार्यक्रम था। 28 जनवरी को महाराणा प्रताप का कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल पटना में मनाया जाएगा, जिससे संबंधित निमंत्रण देने के लिए संजय बाबू का आगमन हुआ था और उनका अपील है या हम लोग सभी लोगों से आग्रह किए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि कार्यक्रम में 28 जनवरी को पटना मिलर हाई स्कूल में जाना है। जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम में सर पूरे बार अनुमंडल से लोग जनप्रतिनिधि पहुँचे, बेलछी से ऐसा देखा गया विशेष नेतृत्व, तो बेलछी से कौन कौन पहुँचे सर यहाँ मुख्य रूप से? बेलछी से जितने भी हमारे प्रखंड के प्रमुख और सभी पंचायत के मुखियागण, जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं और लगभग 500 से अधिक के संख्या में जनता, हम लोग अपना 50 गाड़ी के द्वारा यहाँ पर आए हैं और सभी को, सभी जाति से, महाराणा प्रताप जात पात से उठकर सभी गरीबों से लेकर सभी जाति के लिए काम किए थे। इसलिए सभी जातियों के समूह के साथ हम लोग भारी संख्या में 28 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में जाएंगे। क्या लग रहा है कितनों की संख्या में बाड़ा मंडल से लोग पहुँचेंगे 28 जनवरी? कम से कम 20,000। आज कितने लोगों की जनसैलाब देखा गया बिहारी बिघा में? बिहारी बिघा में कम से कम 5,000 से अधिक ग्रामीणों को छोड़कर। क्या परिचय हुआ आपका सर?
अभिमन्यु कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत अंदौली दरवेशपुर। थैंक यू सर। संजय भैया जो एमएलसी हैं, जी उनके व्यवहार और स्वभाव से जी पूरे बिहार के लोग इनको बहुत प्यार दुलार करता है। जी सौभाग्यशाली आज बिहार की धरती, बार की धरती है कि हमारे बीच संजय भैया 28 तारीख को जी हम लोग हर एक समाज के लोग जी इस कार्यक्रम में जाएंगे। हम लोग हर्षोल्लास से अति उत्साहित हैं। हर समाज के लोग, सब लोग जाएंगे, काफिला के साथ जाएंगे। लगे कि नहीं, हर तरफ से केवल लोग ही जा रहे हैं पूरे पटना में। जिस तरह से महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कहीं न कहीं भारत के बाहर एक वीर योद्धा के रूप में तथा देश में भी, तो क्या लगता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी जात पात से ऊपर उठकर भारत के महान जात पात से ऊपर महाराणा प्रताप जी 36 बार मुगलों को यहाँ से जी खदेड़े हैं, बुझ गए नहीं। तो महाराणा प्रताप किसी समाज के व्यक्ति नहीं थे, हर जमात समाज के व्यक्ति थे। मतलब कहीं कहीं पूरे भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में, देश के लोगों को गर्व है महाराणा प्रताप से, उनके ऊपर। इसीलिए सब लोग हर्षोल्लास में उनके कार्यक्रम में जाएगा, उनके पुण्यतिथि में जाएगा मनाने के लिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। हम पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, अभी मुखिया प्रतिनिधि रेली पंचायत के। थैंक यू सर।